जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 18 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 फरवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ है, बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 18 फेब के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 फेब के दिन। ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है। ओके, ये डेविल कोई नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये नेगेटिव एंटिटी दोनों साइड से भी हो सकती है। जैसे आपके पार्टनर, जैसे आप में से अगर कोई दोनों में से एक जना मैरिड है तो वो थर्ड पार्टी, मतलब जो पार्टनर है आपका, मतलब जो भी पर्सन मैरिड है उसका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी है, डेविल है। नेचुरल सी बात है कि वो नहीं चाहेगा। मे बी आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर उस पर्सन को लेके एडिक्शन हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मतलब कि यूनियन नहीं हो रहा है। वो पर्सन इनको टाइम टू टाइम अट्रैक्ट कर लेता है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हो सकती है, कोई अ, कोई नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक, समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यूनियन नहीं हो पा रहा है। ओके, मतलब जो गंदी एनर्जी होती है वो मुझे फील हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 10, 7, 6, 9, 11, 10। एंड बॉटम की एनर्जी है 15 की। 15 का मतलब 6, 6 का मतलब हो गया लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड का मतलब हो गया कि ट्विन फ्लेम आप लोग हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई डेविल है। अब देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आप लोग अवेकेंड होने चाहिए। अवेकेंड नहीं है तो टैरो देख रहे हैं, टैरो देखने से अवेकेंड होंगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। देखिए ट्विन फ्लेम के लिए स्पिरिचुअल होना मैंडेटरी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो आप कभी भी यूनियन में नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव एंटिटी कितनी भी पावरफुल हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई हल्की फुल्की नहीं होगी, तगड़ी होगी कोई। ओके, ओके, मतलब आप नेगेटिव एंटिटी को देख के अपनी पावर का आइडिया कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हम लोगों को चैलेंजेस अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही देते हैं। ओके, तो आप ये समझ जाइए कि अगर नेगेटिव एंटिटी आपको लग रहा है बहुत तगड़ी है तो समझ जाइए कि आप कितने स्ट्रांग हैं, जो आपके लिए ऐसी नेगेटिव एंटिटी भेजी गई है, क्योंकि आप उसका सफाया कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर उससे ज़्यादा पावर है। ओके, किसी भी तरह की डार्कनेस की पावर सिर्फ तब तक है जब तक वहाँ पे आपने लाइट ऑन नहीं की होती है। बस इतनी ही उसकी क्षमता होती है कि जब तक लाइट ऑन नहीं हुई है तब तक अंधेरा है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है सारा दुनिया का अंधेरा साफ हो जाता है एक झटके में। तो ये पावर होती है पॉजिटिविटी की, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पॉजिटिव रहिए। ओके, यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या किसी थर्ड पार्टी का तगड़ा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे किसी इंसान की आंखों पे पट्टी बन जाए या वो किसी तरीके से वीक फील करे तो वो एग्रेसिव हो जाता है। जैसे अंधेरे में हाथ पर चलाने लगता है कि हार कोई मुझे हार्म ना कर दे, कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी उसी कंडीशन में है, जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है एंड ये दोनों हाथों में स्वॉर्ड लेके बैठे हैं कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो जो इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंसान डर रहा है, वो इंसान क्या प्यार कर सकता है? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया है उन सब ने इनको धोखा दिया हो सकता है, इवन आपने भी, या फिर ये आप ही की कंडीशन हो सकती है। वैसे आप लोग ट्विन फ्लेम है तो दोनों की हालत एक जैसी भी हो सकती है।
10 to 12 हैंगड मैन का कार्ड आ गया है, उल्टे लटके हैं। लेकिन ये प्यार आप ही से करते हैं क्योंकि लॉयल एनर्जी है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। भाई इनकी तो दशा खुद इतनी खराब है, ये प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। 10 to 12 क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका नज़रिया तो गलत है, लेकिन इनके दिल में प्यार आप ही को लेकर के है। मतलब अगर आपके मन में ये है कि कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे दिख नहीं रहा है कोई थर्ड पार्टी है। अगर कोई थर्ड पार्टी है भी, तभी भी प्यार ये आप ही से करते हैं। देखिए पर्सनालिटी इशू होना अलग बात होती है, ठीक है। आपको कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई पेन है, जैसे बॉडी पे कोई कट लग गया तो वो हील होते होते होता है, एक झटके में सारी चीज़ें हील नहीं हो जाती हैं। कोई चोट लगती है उसको भी ठीक होने में टाइम लगता है, एंड दिल पे जो घाव लगते हैं उनको ठीक होने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभी पूरी लाइफ भी लग जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके पार्टनर लॉयल्टी जिसे कहते हैं, कि जैसे मतलब आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर के 20 लोगों से अफेयर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये प्यार आप ही से करते हैं, लेकिन इनके अंदर डर बहुत है। डर का मतलब कि कहीं कोई मुझे हार्म ना कर दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि जैसे सपोज कीजिए ना कि जैसे अगर आपको कहीं पे भी चोट लगी है तो आप उसी एरिया को बचाएंगे कि फिर से कहीं वहाँ पे कोई चोट ना लग जाए। जैसे हम लोगों की ये पिंकी फिंगर होती है, ये हमेशा चोट लगने के लिए होती है। जब जैसे पैर की जो होती है लिटिल फिंगर, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चोट वहीं पे लगती है। तो समझ जाइए कि जहाँ पे चोट लगती है इंसान उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है कि अब यहाँ पे दूसरी चोट ना लगे, नहीं तो मतलब ज़्यादा दुर्गति हो जाएगी। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर प्यार करने से डरते हैं, लेकिन ये करते आप ही से हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड, ज़्यादातर मुझे ये कंडीशन आपकी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड 17, 10 7 17, मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। मे बी आपको पास्ट में किसी ने डिच किया था, किसी ने बिट्रे किया था, एंड आपकी फैमिली से लेकर हर किसी ने आपको धोखा दिया है, जिस वजह से आप अब अपने आप को और ज़्यादा वल्नरेबल नहीं बनाना चाहते हैं। मतलब प्यार के लिए आप प्यार करते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं कर सकते, या अपनी फीलिंग को इतना छुपाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब कोई फ़ायदा ना उठाए आपका। 10 7 17, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप शाइन कर गए हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे लाइफ ने धोखे तो बहुत दिए हैं, लेकिन उसमें आपको चमकना आ गया। जैसे स्टार जो होता है वो अंधेरे में चमकता है, ओके। तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। जैसे तारे होते हैं वो अंधेरे में चमकते हैं, इसी तरीके से सूरज होता है वो दिन में चमकता है। तो बस वही चीज़ है कि आपने चमकना सीख लिया है, आपने हंसना मुस्कुराना जीना सीख लिया है, चाहे जितनी भी नेगेटिव कंडीशन हो, लेकिन अंदर से आप डरते रहते हैं। आपके पास इस टाइम पे मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, एंड यहाँ पे 7 एंड 6 13, आप कुछ ख़त्म करके कोई नई शुरुआत करने के मूड में हैं। मे बी आप कहीं पे कोई जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, वहाँ पे आपको डिस किया गया है बहुत ज़्यादा। ओके, देखिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये 10 सॉर्ड है, ये 7 कप्स हैं। 7 कप के लालच दिला के आपके 10 सॉर्ड लगा दी गई। ये समझ जाइए कि मतलब जैसे दिखाया गया कि तुम्हें ये सब मिलेगा, चमक दमक, पैसा, रुपया, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें, टेम्पटेशन, ये सामने लगा दी गई कि देखो ये मिल रहा है, लेकिन इसके बदले में क्या लिया जा रहा है। देखिए ये पर्सन इसको देख के इसकी आंखें बिल्कुल मतलब चौंधिया गई हैं, इस इंसान को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसकी आंखें ब्लर हो गई हैं, नज़र धुंधली हो गई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अब इसके आगे कुछ और। लेकिन इसकी रियलिटी क्या थी कि आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा। जैसे जब किसी को फ्री ऑफर मिलता है, सेल लगी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो लोग दौड़ जाते हैं, उनको लगता है कि ये
फोकट का है, फोकट का कुछ नहीं होता है, वो आप ही को काट रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या मुझे आपकी कंडीशन दिख रही है कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे अट्रैक्शन दिखाए गए, लेकिन उसके पीछे आपकी क्या दशा की जाएगी, इतनी सौड़ मारी जाएंगी कि इंसान उठ के खड़े होने लायक न रह जाए। तो ये मुझे दिख रहा है, इस वजह से आप लोग किसी जॉब या बिजनेस को ख़त्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे आप लोग आपने उस चीज़ को चमकाया हो सकता है, आप उस चीज़ को बहुत हाई फाई ऊंचाइयों तक लेके गए हो सकते हैं, लेकिन आपको ही सबसे ज़्यादा डिच किया गया है, मुझे ये दिख रहा है। 10 6 16 टॉवर आ गया है। कोई शॉकिंग ट्रुथ आपके सामने आया, जैसे मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। ओ माय गॉड, ये कंडीशन मुझे आप ही की दिख रही है। ये रीडिंग मुझे आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, आपको ये सब चीज़ें दिखा के आंखों पे पट्टी बांध देना कि तुम्हें ये मिलेगा, एंड उसके बदले आपको पेमेंट क्या करने पड़ेगा ये आपको नहीं बताया गया। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी आंखें खुली कि इसके बदले में मुझसे क्या क्या लिया गया, तो आपको लगा आपका तो सब कुछ ले लिया गया भाई, जैसे बस जान छोड़ दी गई, बाकी तो सब कुछ ले ही लिया ना। किसी इंसान की इतनी दुर्गति करके उसको फेंक देना बिल्कुल, तो ये तो दिस इज़ नॉट फेयर। 17 का मतलब 8 हो गया, 16 का मतलब हो गया 7, डेविल आ गया भाई। आपको लग रहा है कि ये डेविल है। डेविल बहुत हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी डेविल ही है। आपको लग रहा है कि जैसे आपका फ़ायदा उठाया गया है, इसकी वजह से मे भी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन भी नहीं हो पाया। आपके मतलब जैसे आप जो भी जॉब कर रहे थे उसमें आपने इतना टाइम दिया कि आप जो हैं, आपके पार्टनर भी आपसे दूर हो गए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ब्लड सकर, लाइफ सकर, जॉब हो सकती है आपकी, बिजनेस हो सकता है आपका, जिस बिजनेस तो नहीं है, जॉब ही है। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा सैड हैं। ये आप भी हो सकते हैं, मैंने बताया ना ज़्यादातर एनर्जी आप ही की है, लेकिन मैं आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं, क्योंकि इनके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैंने आपको बताया था कि पहले भी है। लेकिन चलिए, ये आप भी हो सकते हैं, आप बहुत दुखी हो सकते हैं। आपको लग रहा है जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, आपने डिसीजन सारे गलत लिए, आपको जस्टिस चाहिए। मे भी आपने केस किया है उस कंपनी पे, या फिर आप करने की सोच रहे हैं। 9 11 20 जजमेंट, मुझे दिख रहा है कि जैसे डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है, अब आप ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। 11 एंड 7 हो गया 18। आपके अंदर फियर भी बहुत सारे हैं। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मे भी आपके पार्टनर ने दूसरी शादी, मतलब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और से शादी की। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी ऐसी है कि जैसे आपको जॉब में धोखा मिला, आपके पार्टनर ने किसी दूसरे पर्सन से शादी की, एंड उनको वहाँ पे यही सारी सिनेरियो जो मैंने अभी आपको जॉब के लिए बताया था, ये सारा सिनेरियो आपके पार्टनर के साथ हुआ है, उनके पार्टनर ने उनकी ये हालत की है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे उनकी भी टर्न ऑफ सॉर्ट लगा के उनको छोड़ दिया गया। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को जस्टिस चाहिए। दोनों के जस्टिस का रीज़न अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों ही परेशान हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, किस्मत ने आप दोनों को मिलवाया हो सकता है। 9 11 20 20 एंड 10 हो गया 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस्मत से आप दोनों लोग मिले हो सकते हैं। आप दोनों कार्मिक तो नहीं है, लेकिन ये कार्मिक फेज चल रहा हो सकता है आप दोनों की लाइफ में, कि आप दोनों अलग अलग सिचुएशन से सीख करके आएंगे, देन एक दूसरे से मिलेंगे, तब आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का आइडिया होगा। क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी मुझे डेविल की ही दिख रही है। डेविल आपको सिखा रहा है, डेविल आपको बता रहा है एक दूसरे की वैल्यू करना है। तो आपका ट्विन फ्लेम ही रिलेशनशिप, एंड ये जो कार्मिक बैगेज हैं ये आपको क्लीन करने हैं, उसके बाद ही आपका यूनियन होगा। अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। यूनिवर्स फटाफट एक कार्ड दीजिए। ये आया, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके अंदर जो आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म होकर के एक फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। मतलब अब पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में जल्दी ही। ओके गाइस, जय माता दी।